हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी कट ऑफ लगने वाली है वो किस तरीके से लगेगी, और जो वोटिंग के हिसाब से आपके द्वारा दिए गई जो डाटा था हमारे अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे हमने जो डाटा मिला था आपका, उस डाटा के हिसाब से जो हमने आपकी कट ऑफ बनाई थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन अब जो हमारे पास डाटा है वो बहुत बढ़ चुका है, एक तरीके से दोगुना हो चुका है पहले से। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डाटा था लगभग कहाँ पे गए ये 19,171 स्टूडेंट्स के नंबर्स का, जो कि अलग अलग एक ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं। मैंने पहले आपको बता दिया था कि एक ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं। इस सभी सब्जेक्ट्स की टोटल ओवरऑल वोटिंग है जो हमारे पास मिली है हमको। इसके बाद अगर हम बात करें अब जो हमें वोटिंग मिल चुकी है वो कितनी है, अब हमारे पास 31,000 प्लस 31,000 प्लस वोटिंग हो चुकी है, और लगभग दोगुनी वोटिंग हो चुकी है। तो इससे परसेंटेज में भारी बदलाव देखने को मिला है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो परसेंटेज मैंने आपके यहाँ पर लिखी थी, जिन स्टूडेंट्स ने वोटिंग की थी, जिस नंबर पे जो परसेंटेज हमें मिली थी, वो परसेंटेज में भारी बदलाव देखने को भी मिल सकता है। पर इतना बदलाव देखने को मिल जाएगा, इतना आइडिया हमने भी नहीं किया था। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा भी, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बढ़िया है वो वाले सब्जेक्ट्स, उनमें कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है। कौन से हैं वो दोनों सब्जेक्ट, आप देखने को भी मिलेगी। देखो, जैसे अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में पहले हम 60% ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 65 नंबर से कम बता रहे थे। अब उनकी संख्या घट करके 40% रह चुकी है, 40%। इसके बाद अगर हम बात करें 25% ऐसे स्टूडेंट थे, चलो उनकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन 8% ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 70 से 80 बता रहे थे मैथ्स में, लेकिन अब 25% ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं। 25%, 8 से सीधा 25%। 7% ऐसे थे जो 80 से ज़्यादा बता रहे थे, अब वो 18% बच्चे हो चुके हैं जिनके 80 से ज़्यादा नंबर है। तो इस वजह से मैथ्स की जो कट ऑफ है ना, वो चेंज तो होगी भाई, और भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। और जो बदलाव यहाँ पर हो रहा है ना कहीं ये मान करके चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे टीजीटी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1.9 लाख स्टूडेंट थे जिनके बीच में जो है कंपटीशन होना था। और इनमें भी आपको पता है कि भाई जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग सेक्शन था, 4+4+4 का रूल था, वो बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इवन 72, 75, 80 नंबर वाले भी कई वैसे स्टूडेंट हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं लैंग्वेज की वजह से। अब क्या है कि आंसर की में ऑब्जेक्शन तो किए गए हैं नंबर्स के, जितने भी नंबर्स जो क्वेश्चन गलत बताए गए थे, जिनके आंसर गलत आ रहे थे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनके 2 आंसर सही थे, 3 आंसर सही थे। ठीक है, तो उन सभी को ऑब्जेक्शन तो किया गया है। अब जो नई आंसर की आने वाली है, जो कि आपको 2 से 3 दिन में आ जाएगी, 2 से 3 दिन में आपकी फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। इवन आज शाम को भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा बहुत फास्ट काम कर रहा है। 2 दिन से तो पहले पहले बीच में ही आ सकती है आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें आंसर की चैलेंज भी बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। किसी ने भी मतलब बढ़िया तरीके से आंसर की चैलेंज किए गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था जो आंसर की चैलेंज नहीं कर रहा था। ज़्यादातर आंसर की चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन एक बड़ी क्वांटिटी होती है जिनको चैलेंज किया गया था। डाटा अगर हम बात करें तो हमारे पास 19,071 बच्चों का था। इस बार 31,000 प्लस बच्चों का हमारे पास डाटा है। और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 1.5 लाख। आपको पता है 1.5 लाख स्टूडेंट में से अगर 31,000 की वोटिंग हमें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर करेंगे, हम वही एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं रियल में आने वाली है कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स में, जो मैंने पहले जनरल की 72 में बताई थी, तो भाई यहाँ पर बदलाव तो देखने को मिलेगा, और भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप इसको 80 प्लस कर लीजिए। अगर आपके मैथ्स में 80 प्लस है ना, तो आप सेफ जोन में है जनरल में। अगर ओबीसी की मैं बात करूँ, ओबीसी में आपको सॉरी फॉर दो स्टूडेंट जिनके इतने नंबर नहीं हैं, पर क्या करें, क्योंकि देखो परसेंटेज बढ़ी है, और थैंक यू फॉर वोटिंग जिन्होंने वोटिंग की है। बट ओबीसी में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो मैंने पहले 65 बताई थी। अब मैं इसको बढ़ा करके यहाँ पर 70 कर रहा हूँ। ठीक है, 70 प्लस अगर आपके ओबीसी में है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करूँ मैं, तो 68 प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर एससी की मैं बात करूँ, तो एससी में अगर आपके 65 प्लस है
तो आप सेफ जोन में है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें, एसटी में भी आपके 60 प्लस तो होने ही चाहिए मैथ्स में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है बच्चों ने। इसके बाद अगर एसएसटी की बात करें, एसएसटी में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। 64% ऐसे थे जो 60 से कम बताते, अब वो 58% हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। 15% ऐसे थे तो जो कि हो चुके हैं अब हमारे पास 22%। इसके बाद 7% में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। 14 से 15% हो चुके हैं 80 से ज़्यादा वाले। तो जो एसएसटी में आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उसमें आप 1 नंबर प्लस भी कर सकते हो, 1 नंबर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 नंबर प्लस भी कर सकते हो, 1 नंबर माइनस भी कर सकते हो, इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। 62% ऐसे स्टूडेंट थे भाई जो 60 से कम बता रहे थे, और वो आधे हो चुके, सीधा सीधा 38% पे आ चुका है मामला। 38% ऐसे स्टूडेंट है जो कि 60% से कम बता रहे हैं। 15% ऐसे स्टूडेंट थे जो 60 से 70 बता रहे थे, अब वो 32% ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं जिनके 60 से 70 के बीच में है। 19% ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं जो कि 13% थे पहले, जिनके 70 से 80 नंबर थे। मतलब 80 नंबर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सही थे जिन्हें, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मार्क्स की बात नहीं चल रही है, क्वेश्चन की बात चल रही है। जिनका क्वेश्चन 80 प्लस है, सही है, तो ये समझ करके चलिए वो 9% हो चुके हैं। हालांकि ये वाली परसेंटेज गिरी है, पहले 10% थी, अब 9% है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश में कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो जाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ जो जनरल की है, जनरल में तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी में देखने को मिल सकता है। ओबीसी की कट ऑफ आपको 72 प्लस देखने को मिल सकती है, जो कि मैं 68 बता रहा था पहले। ईडब्ल्यूएस में आपको 70 जो है देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एससी में बहुत ज़्यादा अंतर मिल जाएगा। 65 आप यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है, 65 प्लस जो कि एससी की रहने वाली है अब नई कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद एसटी में अगर मैं बात करूँ तो एसटी में 62 प्लस, क्योंकि इस बीच इस इंटरवल में बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ हिंदी में, हिंदी में जो परसेंटेज है वो कहाँ पर बढ़ी है सबसे ज़्यादा, देखो घटी कहाँ पर है, 65 नंबर से कम वालों की घटी है। 58% थे, अब 43% हो गए। बढ़ी कहाँ पर है, 75 से 85 वालों के बीच में बढ़ी है। 75 से 85 वाले पहले 3% थे, अब 16% हो चुके हैं। और 7% ऐसे थे जो कि 85 से ज़्यादा नंबर, ज़्यादा जो है क्वेश्चन सही करके आए थे, लेकिन अब वो परसेंटेज 11% हो चुकी है। 11% ऐसे स्टूडेंट है जो कि 85 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो इसलिए हिंदी में भी कट ऑफ जनरल की तो बढ़ेगी। जनरल मान करके चलिए, इसमें आपने 4 नंबर और ज़्यादा जोड़ लीजिए। इसमें ओबीसी को लगभग 3 नंबर और ज़्यादा जोड़ लेने चाहिए। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 नंबर तो जोड़ ही लेने चाहिए। एससी को एससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 नंबर एक्स्ट्रा और आप जोड़ लीजिए, क्योंकि कट ऑफ इतना बढ़ चुकी है। अब आपकी जो आप ही के द्वारा जो वोटिंग की गई है उसी के द्वारा एक्सपेक्ट जो कट ऑफ आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो इतनी बढ़ चुकी है। इसके बाद 53 की अगर हम बात करें, एसटी में 53 बताया गया था, जो कि इसमें आप 7 नंबर और जोड़ सकते हैं, तब जा करके आपकी कट ऑफ बनेगी। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें, साइंस वालों के लिए मैं फिर से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कट ऑफ आपकी पहले बताई थी ना, 70 प्लस बताया था जनरल में, 60 प्लस बताया था ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है 58 प्लस, और एससी 50 प्लस, एसटी 48 प्लस। तो भाई ये मान करके चलो, इसमें माइनस भी हो सकता है 1 नंबर, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इवन साइंस में स्कोर बिल्कुल भी बहुत बढ़िया नहीं था बच्चों का, ठीक है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो अच्छा स्कोर कर पाए हैं साइंस में। साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, तो टेंशन फ्री हो जाओ साइंस वाले तो। बाकी मैथ्स वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैथ्स का पेपर टफ भी था और कहीं ना कहीं लेंथी भी था, वहाँ के क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है, ये रियलिटी में भी रहने वाली कट ऑफ है, क्योंकि इस बार हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं।
ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।